स्टैंडर्ड 7 मैथ्स एनसीईआरटी का उसका चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस उसकी एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन 1 to 4 हमने सॉल्व कर लिए थे। अब आ रहा है क्वेश्चन 5 बराबर। तो क्वेश्चन 5 में दिया है राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म। हमको क्या करना है, ये इक्वेशन दिए हैं उनको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन ये 5th है, ठीक है। क्वेश्चन 5th के जो ऊपर है वैसे हमको स्टेटमेंट में लिखना है, ठीक है। तो हम 1 by 1 इक्वेशन पढ़ते जाएंगे और उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे। और मैं बता भी दूंगा कि ये जो सारे जो स्टेटमेंट फॉर्म में लिखने हैं वो किस तरह से लिखने हैं और कौन से नंबर से मैच करता है, तो वैसे ऊपर वाले की तरह हमको बना के लिखना है। तो क्वेश्चन 5th का पहला इक्वेशन है 5 + 4 = 15। इसका सॉल्यूशन मीन्स इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे 5 + 4 = 15। तो यहाँ स्टेटमेंट नंबर जो है पहला वाला, ठीक है ना, उसकी तरह ही लिखना है। द सम ऑफ नंबर्स कौन से दो सम का नंबर, कौन से दो नंबर्स का सम, तो वो है p and 4 बराबर। तो ये दो नंबर का सम, ठीक है। द सम ऑफ नंबर्स, तो ये दो नंबर है, एक नंबर p है दूसरा नंबर 4 है। तो कितना आ रहा है, तो इस करके लिखेंगे इस 15, ठीक है। तो ये पहले वाला जो इक्वेशन था उसका हमने किस फॉर्म में लिखा है, उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखा है। यहाँ पे p + 4, तो इसलिए उसके लिए लिखेंगे द सम ऑफ नंबर्स p and 4। क्या रिजल्ट मिल रहा है 15, तो इज 15। उस तरह से यहाँ पे m-7 = 3, यहाँ सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो इसके लिए भी स्टेटमेंट ऊपर वाले में है, ठीक है। तो नंबर 2 बराबर। तो यहाँ पे जो नंबर है वो लिखना है, कौन सा नंबर है, ये नंबर एडिशन सब्ट्रैक्शन में पहले नंबर लिखा जाता है। नंबर यहाँ माइनस हो रहा है, m में से किसको माइनस कर रहे हैं, 7 को। तो 7 is subtracted from m। तो 7 जो है वो क्या है, 7 को m में से सब्ट्रैक्ट करना है और रिजल्ट हमको मिल रहा है 3, तो इस करके लिखेंगे 3, ठीक है। तो ये कंप्लीट इस तरह से स्टेटमेंट हमको सबके लिए लिखना है। सॉल्यूशन थर्ड वाले का 2m = 7 मीन्स 2 टाइम m दे रहा है 7, तो उससे मैच करता हुआ थर्ड वाला है बराबर। तो यहाँ लिखेंगे 2 टाइम्स m, ठीक है। 2 टाइम m is 7, बस यही लिखना है, ठीक है। अगला स्टेटमेंट, तो इसके लिए बनाएंगे m/5 = 3। तो यहाँ पे नंबर 4 वाला देखेंगे तो उसकी तरह से करना है। द नंबर m, क्या लिखेंगे, जो m है वो एक नंबर है। द नंबर m किससे डिवाइड हो रहा है, 5 से बराबर। डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 गिव्स, क्या दे रहा है, m को डिवाइड करना है 5 से और गिव्स आएगा द नंबर m डिवाइडेड बाय 5 गिव्स, क्या दे रहा है, तो 3 आंसर दे रहा है, तो 3 लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3m/5, तो यहाँ पे जो m है वो किससे डिवाइड हो रहा है, तो 5 से हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए लिखेंगे कि द नंबर थ्री टाइम्स m डिवाइडेड बाय, देखो द नंबर 3 टाइम्स m, 3 टाइम्स ही m है,
ठीक है, उसको डिवाइड किससे कर रहे हैं, तो 5 से कर रहे हैं, और क्या दे रहा है हमको, गिव्स 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला इक्वेशन है 3p + 4 = 25। तो इसका सॉल्यूशन हम खुद भी इसको बना सकते हैं। 4 इज एडेड, ऐसा लिखने का है, 4 इज एडेड टू 3 टाइम्स p gives 25। ठीक है, तो 4 इज एडेड, 4 को ऐड करना है, किसमें ऐड करना है, तो 2 3 टाइम्स p gives 25 मीन्स 25 रिजल्ट आ रहा है। नेक्स्ट 7 नंबर पे चलते हैं। 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, किसमें से, 4 टाइम्स p, तो सॉल्यूशन इसका आएगा 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 4 टाइम्स p इज 80। इज लिखो, गिव्स लिखो, दोनों एक ही मीनिंग है, मीन्स उसका रिजल्ट। तो 2 को 4p में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 80 रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पे 2 इज एडेड, इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, 2 इज एडेड टू, किसमें ऐड होगा 2, तो p डिवाइड बाय 2 gives 8। ठीक है, 2 इज एडेड टू, बराबर, इसको थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं, डिवाइड p by 2 and divide p by 2 add 2 to it gives 8। ठीक है, तो इस तरह से लिखेंगे, या फिर डिवाइड p by 2 ऐड 2 to 8, मतलब पहले क्या करना है, p को 2 से डिवाइड करना है, ऐड 2 to 8 मतलब उसमें डिवाइड करने के बाद उसमें 2 ऐड करना है, और उस वो क्या देता है, इतना करने के बाद रिजल्ट दे रहा है 8। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना था, स्टेटमेंट फॉर्म में सारे क्वेश्चन 5 के जो इक्वेशंस दिए थे उनको करना था। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो रहा है, आपको ये कॉपी कर लेना है। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, हेडिंग देख लेते हैं, सेट ऑफ एन इक्वेशन, हमको इक्वेशन बनाने हैं इन द फॉलोइंग केसेस। नीचे 4 अलग अलग केसेस दिए गए हैं, उससे हमें इक्वेशंस बनाने हैं। तो मैं रीड करके एक्सप्लेन करता जाऊंगा, डायरेक्ट मैं सॉल्यूशन यहाँ पे दूंगा। ठीक है, इक्वेशन कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है, इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमित हैज। तो इरफान कह रहा है कि उसके पास 7 ज़्यादा मार्बल है, 5 टाइम्स जो भी मार्बल परमित के पास है उसके कंपैरिजन में। इरफान हैज 37 मार्बल्स, और दूसरा एक भी दिया कि टोटल मार्बल्स जो है वो इरफान के पास 37 है, और ब्रैकेट में दिया है टेक m टू द नंबर ऑफ परमिट्स मार्बल। तो हम स्टार्ट करेंगे, जो ब्रैकेट में दिया गया है नंबर ऑफ मार्बल्स परमिट हैज, तो
लेट करके लिखेंगे, ठीक है। लेट नंबर ऑफ मार्बल्स परमित हैज एम, ठीक है। तो एम मार्बल हमको ब्रैकेट में दिया गया है कि परमित के पास जो भी मार्बल है उसे हमें एम करके लेना है, ठीक है। अब कहा है कि 5 टाइम्स जो भी परमित के मार्बल है उसके, तो 5 टाइम्स marbles परमित हैज, परमित के पास जो भी मार्बल है उसका 5 टाइम मीन्स 5 एम लिखते हैं, ठीक है। और 7 मोर मार्बल्स, ठीक है। तो इरफान के पास वो मार्बल्स कितने होंगे, मार्बल्स इरफान हैज तो ये जो कंडीशन दिया है कि परमित के पास जो भी मार्बल है बराबर उसके 5 टाइम, तो परमित के लिए हमने लिया ब्रैकेट में दिया है कि परमित के पास जो भी मार्बल है एम लेना है। तो 5 टाइम्स जो है वो परमित के मार्बल्स, परमित के पास जो भी मार्बल है उनके 5 टाइम्स और 7 मोर मीन्स मार्बल्स इरफान है, तो 7 मोर मीन्स 5m प्लस 7। बट यहाँ पे टोटल मार्बल्स जो है वो भी दिए गए, बट marbles इरफान हैज, इरफान के पास जो मार्बल्स हैं वो कितने हैं, यहाँ पे 37 दिए गए हैं, ठीक है। तो ये दो इक्वल है, मीन्स ये स्टेटमेंट इक्वेशन के उसमें दिया है कि 7 ज्यादा मार्बल है परमित के पास जो भी मार्बल है उसके 5 टाइम्स करने के बाद, तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो 5m प्लस 7 उसके इक्वल जो परमित के इरफान के पास जो 37 मार्बल है वो दोनों, ये अब इस तरह से इक्वेशन बनेगा कि इरफान के पास ऐसे नंबर ऑफ मार्बल्स 37 है, उसके इक्वल ये हमको जो कंडीशन दी गई है उससे हमने किया कि 7 मोर है 5 टाइम्स परमित के पास जो भी मार्बल है, तो ये हमारा इक्वेशन बनेगा। ये हम यहाँ लिख देंगे इक्वेशन, ठीक है। जो आंसर हमें चाहिए था ये इक्वेशन बनेगा नंबर 2, ठीक है। नंबर 2 में देखते हैं, आपको लिख लेना है क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक में से मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन दे रहा हूँ। लक्ष्मी's father is 49 years old, तो एज ऑफ लक्ष्मी's फादर लिख लेंगे, एज ऑफ लक्ष्मी's फादर, लक्ष्मी के जो फादर की एज है वो है 49 ईयर्स, ठीक है। 49 ईयर्स लक्ष्मी के फादर की एज है। ही इज 4 टाइम ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मी's एज, टेक लक्ष्मी's एज टू बी y ईयर्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट लक्ष्मी's प्रेजेंट एज y ईयर्स। तो अब y ईयर्स यहाँ पे लक्ष्मी की एज है और यहाँ पे बोला है कि उनके जो फादर हैं वो 4 ईयर्स ज़्यादा हैं और उनकी जो भी लक्ष्मी की एज की है उसको 3 टाइम्स करने में उसमें फिर ऐड करना है 4 ईयर्स। तो यहाँ हम लेंगे 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी's एज, यहाँ लिखेंगे 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी's एज, 3 टाइम लक्ष्मी का एज, लक्ष्मी का जो एज है वो y ईयर्स है तो 3y होगा। अब देखो, अब लक्ष्मी's फादर्स एज, लक्ष्मी's फादर्स एज, लक्ष्मी के जो फादर है उनकी एज कितनी होगी, लक्ष्मी's फादर एज होगा, तो यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम लिखेंगे तो 3y 3 टाइम्स और 4 मोर मीन्स 3y प्लस 4, तो यहाँ पे लक्ष्मी के जो फादर की एज है 2 है, एक 49 ईयर्स है जो नंबर में दिया गया है और कंडीशन करके जो हमने लिखा वो 3 टाइम्स एंड 4 मोर, तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगा 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 49, ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा। यही हमारा आंसर है जो हमें इक्वेशन बनाने के लिए कहा था, ठीक है।
अब चलते हैं नंबर 3 पे। नंबर थ्री में दिया है द टीचर टेल्स द क्लास दैट हाईएस्ट मार्क ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोएस्ट मार्क +7। मतलब जिसका भी लोएस्ट मार्क आया है उसका ट्वाइस करना है और +7 करना है। ठीक है, द हाईएस्ट स्कोर इज 87। तो पहले लिख लेते हैं हाईएस्ट स्कोर क्या है। द हाईएस्ट स्कोर 87। ठीक है, अब उसके बाद टेक द लोएस्ट स्कोर टू बी एल। तो हम लिखेंगे लेट लोएस्ट स्कोर इज एल, एल करके लेंगे। तो लोएस्ट स्कोर जो है उसका ट्वाइस करना है और उसमें +7। तो ट्वाइस ऑफ लोएस्ट स्कोर तो लोएस्ट स्कोर का ट्वाइस बनेगा 2l बराबर। तो अब यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर क्या बनेगा। तो हाईएस्ट स्कोर एक तो हमें नंबर में दिया है, ठीक है, नंबर में दिया है और दूसरा कंडीशन करके दिया है। तो हाईएस्ट स्कोर मीन्स ट्वाइस करके +7, तो 2l + 7। तो ये 2l + 7 और 87 एक दूसरे के इक्वल है। तो हमारा इक्वेशन बनेगा 2l + 7 इज इक्वल टू 87। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, नंबर 4 देखते हैं। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस देयर बेस एंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिनकी दो साइड्स कैसी होती है, इक्वल। यहाँ पे हम एक रफ स्केच बना लेते हैं। सपोज ये दोनों सेम है तो इसका ये है वर्टेक्स एंगल है। ठीक है, तो वर्टेक्स एंगल कैसा है। तो इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल्स। ठीक है, बेस एंगल का क्या है, ट्वाइस है। तो ये जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है तो ये एंगल और ये एंगल की वैल्यू ऑलवेज कैसी होती है, इक्वल होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल में। ठीक है, तो यहाँ का है लेट द बेस एंगल बी इन डिग्री। तो जो बेस एंगल है उसको b डिग्री लेना है। ठीक है, रिमेंबर दैट द सम ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। और हमको ये भी पता है कि ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम होता है 180। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट द मेजर ऑफ बेस एंगल बी x डिग्री। ठीक है, तो यहाँ और ये भी लिखेंगे कि ये अगर x डिग्री है तो यहाँ पे भी ये x और ये भी x होगा। तो वी नो, ये करके लिखेंगे वी नो दैट measure of base angles are equal। ठीक है, therefore measure of each base angle is x degree। और उसके बाद therefore measure of वर्टेक्स एंगल। वर्टेक्स एंगल कितना है, ट्वाइस है, तो 2x डिग्री ये वाला वर्टेक्स एंगल है। ठीक है, तो वो 2x डिग्री होगा। हमको ये पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल होता है 180। तो अब डायरेक्ट हम इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बनेगा, इनका टोटल होता है 2x। ठीक है, 2x जो है वो मेजर वर्टेक्स एंगल का है और प्लस बेस एंगल एक है, दूसरा बेस एंगल वो भी x डिग्री है और सब मिलके होता है 180।
तो इन सबको टोटल कर देंगे, ये 2x है, ठीक है, और जो ये 2 है x है, सब मिला के क्या बनेगा 4x इज इक्वल टू 180। तो ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है। ओके, तो हमें पहले लिखना होगा कि थ्री एंगल का सम 180 होता है, इसलिए हमने पहले सेपरेट लिखा, फिर ये सारे x ये 1x, ये 1x और ये 2, तो मीन्स 2 + 1 3, 3 + 1 4x इज इक्वल टू 180। तो ये फाइनल ये तरह ये इक्वेशन हमारा बनेगा, ये हमने उसको डिटेल में करके लिखा है, फिर ये आंसर है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज जो 4.1 है कंप्लीट हो रही है, आपको कॉपी कर लेना है। यहाँ पे हमें जो लेट करके हमने लिखा था, यहाँ बुक में बी दिया है, वो बी लिख लेना। यहाँ जो भी है बेस एंगल का मेजर बी आएगा और ये होगा 2b डिग्री, ठीक है ना। तो ये हमने x ले लिया, जनरली हम x लेते हैं, वही हमने ले लिया। तो जहाँ जहाँ पे बेस एंगल है वहाँ पे b ले लेना है, ये जो x लिखे थे वहाँ पे b डिग्री कर देना है, ठीक है, क्योंकि बुक में हमें बोला है कि हमको लेना है b डिग्री, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4b, x की जगह पे चेंज करके लिख लेना है b, ठीक है। तो 4b इज इक्वल टू 180 आएगा, ठीक है, कॉपी कर लो।